राम राम, जय श्री कृष्ण। मैं ये तीसरा वीडियो बना रही हूँ और आगे दो वीडियो जो बनाए हैं मैंने वो महाराणा प्रताप जी पे है और ये दोनों पे है हमारे जो मेरे तो दो फेवरेट लेजेंड है फ्रेंड्स। वैसे तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया को मुग़ल से अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में बहुत सारे लेजेंड का हाथ है फ्रेंड्स, लेकिन जो प्रमुख दो लेजेंड का नाम आता है फ्रेंड्स, जैसे आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है फ्रेंड्स, वो जो दो लेजेंड है फ्रेंड्स वो है श्री 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 महाराणा प्रताप जी और श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रेंड्स। तो आज उन्हीं दोनों पे ये वीडियो है फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो का नाम था, मैं पहले आपको टाइटल बोलती हूँ उसके बाद में बात करती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आपसे आज वीडियो बनाने से पहले भी बात करेंगे। कौन थे ज़्यादा ताकतवर, राजपूत या मराठा फ्रेंड्स? हाँ, ये वीडियो का टाइटल है। लेकिन ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये नहीं है फ्रेंड्स कि मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर थे फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया के लिए दोनों का योगदान बहुत है भारत के लिए फ्रेंड्स। तो दोनों हमारे लिए लेजेंड है फ्रेंड्स, और दोनों हमारे लिए, क्योंकि हमारे लोगों के लिए फ्रेंड्स दो आँख है, दो आँखों में आप फ़र्क नहीं कर सकते, दो आँख में एक ही जैसा दिखता है ना। तो ये जो फ्रेंड्स दोनों ही लेजेंड है, मराठा और राजपूत फ्रेंड्स, ये हमारे लिए इक्वल है। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स, हम सिर्फ रिएक्शन देना चाहते हैं फ्रेंड्स। हाँ, और हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण थे, है और रहेंगे फ्रेंड्स। हम रहे चाहे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जो ये लेजेंड है ना फ्रेंड्स, उनकी जो ख्याति है, गौरव गाथा है, वो अमर है फ्रेंड्स। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आइए पहले हम देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, उससे भी पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो को देखो और ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए हमारे दोनों महान लेजेंड का वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, आपके मन में भी कई बार ये सवाल उठता होगा कि हिंदुस्तान की दो महान शक्तियों की तुलना करें तो हम राजपूत और मराठाओं में से किसको श्रेष्ठ पाते हैं। निस्संदेह ये दोनों ही शक्तियां श्रेष्ठ थीं, और हम अगर तुलना करें तो राजपूत और मराठाओं में बहुत अंतर है। समानता सिर्फ एक ही है कि दोनों महान हैं। अब मैं आपको पहले राजपूतों के बारे में बताता हूँ। राजपूत एक शेर की तरह होता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है और कभी भी कमजोर पर हमला नहीं करता। राजपूत से यदि कोई दुश्मन माफी मांग ले तो आसानी से माफ कर देता है। राजपूत युद्ध क्षेत्र में कभी भी छल कपट का प्रयोग नहीं करते। राजपूत हमेशा आमने सामने की लड़ाई में विश्वास करते हैं। राजपूत अकेला हजारों से लड़ाई लड़ लेगा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीछे कदम नहीं हटाता। राजपूत कभी भी भागते हुए दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करता। एक राजपूत के लिए आन बान शान और युद्ध में अपनी मातृभूमि के लिए जान देना शान समझी जाती है। एक राजपूत युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीठ नहीं दिखाता और सीने पर वार सहकर मरना पसंद करते हैं। राजपूत एक दिलेर कौम है, पर स्वभाव शेर के जैसा। जिस प्रकार शेर झुंड में रहना पसंद नहीं करते, वयस्क होने पर अपना एक एरिया बना लेते हैं, राजपूतों में भी वही प्रवृत्ति पाई जाती है। राजपूत एकल रहना और एकल लड़ना पसंद करते हैं। युद्ध क्षेत्र में दिमाग पर कम और अपनी ताकत पर भरोसा ज्यादा करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको युद्ध क्षेत्र में राजपूतों के कारनामे बताता हूँ। राजपूत बप्पा रावल ने भारत में इस्लामिक आक्रमण को हराया और फिर इस्लामिक देशों में घुसकर अरब देशों तक अपना परचम लहराया। राजपूत 600 सालों तक अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे और आमने सामने की लड़ाई में 600 सालों तक इस्लामिक आक्रमणकारियों को भारत में नहीं घुसने दिया। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तो 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया। महाराणा कुंभा राजपूत योद्धा को कोई हरा नहीं सका, जिंदगी भर वो अपराजय रहे।
राणा सांगा जैसे जुझारू योद्धा शरीर पर 80 घाव खाकर, एक आंख और एक पांव गंवाकर भी 100 से ज्यादा युद्ध लड़ते रहे। महाराणा प्रताप जैसे राजपूत वीर योद्धा जैसा तो आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। महाराणा प्रताप की तलवार की ताकत इतनी थी कि दुश्मन के साथ घोड़ा भी 2 टुकड़े हो जाता था। महाराणा प्रताप का खौफ इतना था कि अकबर भी कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने नहीं आया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जिस तरह लड़ा, वह कलिंग के बाद दूसरा सबसे घातक युद्ध था। युद्ध में अगर आमने सामने की लड़ाई की बात करें तो राजपूत योद्धाओं की तुलना दुनिया के किसी भी योद्धाओं से नहीं की जा सकती। राजपूत भारत में ही नहीं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब सवाल ये आता है कि राजपूत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिर भारत में इस्लाम कैसे प्रवेश कर गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि राजपूत कभी भी खुद को एकजुट नहीं कर सके और छोटे छोटे राज्य बड़े राज्यों से कब तक मुकाबला करते। बाबर ने भी कहा था, राजपूत लड़ना मरना तो जानते हैं पर युद्ध कैसे जीता जाता है नहीं जानते। युद्ध के लिए परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाना नहीं आता, बस हर युद्ध में खुद को झोंक देते हैं। यही कारण है कि राजपूतों के युद्ध जीतने का प्रतिशत मराठाओं से काफी कम है। अब हम बात करते हैं मराठा शक्ति की। भारत में मराठा ही थे जिन्होंने मुगलों को चुनौती दी, और अगर मराठों को राजपूतों का सहयोग मिला होता तो हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और होता। मुगल ये जानते थे कि यदि राजपूत और मराठा एक हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत इनको हरा नहीं सकती। इसीलिए मुगलों ने राजपूतों को अपनी सेना में बड़े बड़े पदों पर रख लिया। राजपूतों को वजीर बनाया गया। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर मराठों को अलग थलग कर दिया गया। लेकिन मराठों ने मुगलों के सामने जो चुनौती पेश की, वैसी चुनौती राजपूत कभी भी पेश नहीं कर पाए। मराठे युद्ध लड़ना भी जानते थे और युद्ध जीतना भी। परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाते थे और छल कपट का जवाब छल कपट से देते थे। यही कारण था कि 5 लाख फौज लेकर भी औरंगजेब 27 सालों तक मराठों को कभी हरा नहीं पाया। दोस्तों, मराठों के अंदर हिंदुस्तान की 36 जातियों के योद्धा थे, जिनमें भारी संख्या में राजपूत भी थे। राजपूत इतने प्रभावी कभी नहीं हुए कि पूरे भारत को संभाल सकें। वहीं छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को दक्षिण में तमिलनाडु, उत्तर में पेशावर, पूर्व में उड़ीसा और गुजरात तक विस्तार दिया था। मराठाओं की युद्ध शैली चीते की तरह होती थी, यानी छिपकर वार करना। छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली पर आधारित इजराइल की छोटी सी सेना किस तरह आज इस्लामिक मुल्कों के बीच में खुद को बचाए हुए है और इजराइल की छोटी सी सेना से किस तरह बड़ी बड़ी ताकतें खौफ खाती हैं। मराठे योद्धा होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से बहुत चतुर थे। युद्ध के बाद वो राज्य को सुरक्षित रखना भी जानते थे। शिवाजी महाराज ने सभी वर्गों का विश्वास जीतने के लिए छोटे छोटे वर्गों से भी शादियां की थीं। दोस्तों, हमने आज हिंदुस्तान की 2 महान ताकतों के बारे में आपको बता दिया। अब आप ही फैसला करो कि श्रेष्ठ किसको मानते हो। मेरी दृष्टि में तो भारत की दोनों ही ताकतें और दोनों ही योद्धा महान थे। आज फिर वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की सभी जाति धर्मों को एकजुट होकर हिंदुस्तान को महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हमने जो पूर्व में गलतियां की, उनसे सीखकर अपने देश को एकजुट रखें तो हमारी ये ऐतिहासिक भूल का एक बहुत बड़ा सबक होगा। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स। और लास्ट में बोला गया कि
उनके लिए जो वीडियो बनाए उनके लिए दोनों ही फ्रेंड श्रेष्ठ है, तो हम भी बोलेंगे फ्रेंड्स हमारे लिए भी दोनों महान थे, है और रहेंगे फ्रेंड्स। और दोनों ही हमारे इंडिया की आन बान शान है फ्रेंड्स, और दोनों के बिना हमारा भारत अधूरा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, इसी सेम वीडियो पे मैंने पहले भी रिएक्शन दिया था, लेकिन तब काफ़ी पहले मैंने रिएक्शन दिया था जब मैंने ये चैनल शुरुआत ही की थी तब, तो मैं भी काफ़ी कुछ जो इतिहास था दोनों महाराजों का नहीं जानती थी। हमारे श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री 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 महाराणा प्रताप जी। और इस वीडियो में तो फ्रेंड्स हमारे बहुत से लेजेंड बताए गए हैं फ्रेंड्स। और बेसिकली इसमें बताया गया कि मतलब मराठा और राजपूत दोनों महान थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या था। बेसिकली ये वीडियो का तात्पर्य यही था कि दोनों का अंतर जो था ना फ्रेंड, वो रणनीति में था। क्योंकि मराठे जो थे फ्रेंड्स वो तो जहाँ ताकत की ज़रूरत है उधर ताकत भी इस्तेमाल करते थे, और जहाँ दिमाग की ज़रूरत है उधर दिमाग भी इस्तेमाल करते थे। और जो हमारे राजपूत भाई है वो थोड़े जुझारू होते हैं, थोड़े मतलब शेर जैसे होते हैं, वो जल्दी से लड़ते हैं। यानी बाबर ने भी ये कहा था कि बोले जो राजपूत है फ्रेंड्स वो मतलब लड़ना और मरना दोनों जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मतलब लड़ाई जो जीतना किस हिसाब से जीतना है वो नहीं जानते, क्योंकि वो कूटनीति नहीं करते थे फ्रेंड्स। एक हिसाब से बोला जाए ना तो जो राजपूत कौम है वो दिलेर कौम है फ्रेंड्स। वो मतलब वो मातृभूमि के लिए लड़ जाएंगे, लेकिन वो थोड़े दिमाग से काम कम लेते थे फ्रेंड्स, वो दिल से काम लेने वाली कौम है फ्रेंड्स राजपूत। और जो हमारे मराठे भाई हैं वो फ्रेंड्स साम दाम दंड भेद सब यूज़ करते थे फ्रेंड्स, इसीलिए जो राजपूत थे फ्रेंड्स। और दूसरी बात है राजपूत मराठा में दोनों में ये भी अंतर है कि उधर जो राजपूत मराठा को कभी एक नहीं होने दिया, तो वो फ्रेंड्स वो मुग़ल की चाल भी थी, क्योंकि वो दोनों से कांपते थे मुग़ल, क्योंकि दोनों जोरदार ताकत थी फ्रेंड्स। अगर उनको ये एक मराठों को ये वो नहीं संभाल पा रहे थे फ्रेंड्स। और इधर जो थे हमारे महाराणा प्रताप जी थे, और इधर जो राजपूत भाई थे वो भी एक से बढ़ के एक, उनमें भी लेजेंड आए हैं फ्रेंड्स। एक से बढ़ के एक फ्रेंड्स मराठों में भी लेजेंड आए हैं फ्रेंड्स। तो वो एक को नहीं संभाल पा रहे थे, अगर दोनों ताकत अगर मिल जाती तो वो कैसे संभालते। यानी उन दोनों में फूट डालने में मुग़ल का भी काफ़ी हाथ था, क्योंकि इधर जो मुग़ल को राजपूतों को उन्होंने क्लोज कर लिया अपने। जैसे हम सुनते हैं कि ब्याह रोटी बेटी का व्यवहार कर लिया, यानी रिलेशन बना लिया। कई राजपूतों में शादी भी किया है, अकबर तो किया ही था, उसे तो सामने ही हमारे उदाहरण है फ्रेंड्स। तो और उनमें बड़े बड़े पद पे मुग़ल को राजपूत ने दे दिया, इसीलिए फ्रेंड्स। और मराठों को जो था फ्रेंड्स वो अकेले कर दिया। तो इन दोनों को नहीं मिलने देने में जो कूटनीति थी वो मुग़ल की भी थी, क्योंकि वो एक को ही नहीं संभाल पाते। अगर दोनों शेर आ जाते तो फिर तो मुग़ल की खैर नहीं रहती, इसलिए। और फ्रेंड्स दूसरी बात ये भी है ना फ्रेंड्स कि देखो मैंने पहले भी जो वीडियो बनाती आ रही हूँ, जब भी दोनों का कंपैरिजन होता है ना मराठा और राजपूत का, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ फ्रेंड्स कि ये मेरे ही शरीर का हाथ है, ठीक है, और ये मेरा ही हाथ की 5 उंगलियां है, ठीक है, लेकिन 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है फ्रेंड्स, सबकी सोच अलग होती है। यानी दोनों ही अभिन्न अंग थे हमारे भारत के फ्रेंड्स, मराठा और राजपूत फ्रेंड्स, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। अब फ्रेंड्स दोनों की मंजिल एक ही थी, हमारी भारत की रक्षा, भारत माता के लिए रक्षा फ्रेंड्स, लेकिन दोनों के रास्ते थोड़े अलग अलग थे फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने बोला फ्रेंड्स सोच अलग अलग है, लेकिन फ्रेंड्स हम जो उनका जो रास्ता है यानी लक्ष्य एक ही था कि हमारी भारत माँ की आन बान शान कैसे बनी रहे फ्रेंड्स। जो बाहर से आक्रमणकारी आ गए थे मुग़ल जो थे उनसे बचाना, दोनों का लक्ष्य एक ही था फ्रेंड्स। तो दोनों ने ही फ्रेंड्स भारत के लिए बहुत कुछ किया है और दोनों हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोली फ्रेंड्स, दोनों के बिना हमारा भारत अधूरा था,
है और रहेगा, और दोनों का जो इतिहास है वो स्वर्ण अक्षरों में भारत में लिखा गया है, और जब तक हम रहेंगे गाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, पहले भी जो मैंने रिएक्शन दिया है ना वो भी मैं डाल दूंगी फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करना मेरे को। हाँ, तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे ऐसे ही वीरों की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।